द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर भाजपा ने अगले 2.5 साल में होने वाले चुनावों की रणनीति तैयार कर ली है। वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ ही इस दौरान 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी 50% से ज़्यादा मतलब बहुसंख्यक है। वहीं 13 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी 10% से ज़्यादा है। इसमें पूर्वोत्तर के भी 6 राज्य शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। उन्हें एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना भाजपा के लिए एक दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका असर उनके नाम की घोषणा के साथ ही दिखने लगा है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं, लिहाजा उनके नाम की घोषणा होते ही ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उधर बिहार में जेडीयू समेत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। केवल भाजपा और बीजू जनता दल के ही मतों को मिला दिया जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में तकरीबन 52% मत हैं, जो कि जीत के लिए पर्याप्त हैं। द्रौपदी मुर्मू संताल आदिवासी समूह से आती हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी झारखंड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संताल समुदाय से हैं और द्रौपदी मुर्मू से उनके बेहतर रिश्ते हैं। लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि 30 विधायकों वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज्य में कांग्रेस गठबंधन के इतर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकता है। झारखंड के अलावा असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी संताल समुदाय की मौजूदगी है। वर्ष 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से 4 राज्य मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। इन राज्यों में कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा है। 2024 तक 9 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। इन राज्यों की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या लगभग 10% से 34% तक है। 4 अन्य राज्य जहां 2024 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से आदिवासी आबादी 5% से 9% तक है। ये 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हिमाचल और कर्नाटक में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। इन 18 राज्यों में केवल हरियाणा अकेला है जहां आदिवासी आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ भी पहले से ही भाजपा की सरकार है। वर्ष 2024 तक जिन 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 11 राज्यों में पहले से ही भाजपा गठबंधन की सरकार है। 18 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां फिलहाल भाजपा की सरकार नहीं है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड। आदिवासी समुदाय के जरिए भाजपा इन राज्यों में भी चुनावी गणित अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। 2024 तक जिन 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पूर्वोत्तर के 6 राज्य भी शामिल हैं। ये राज्य हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में आदिवासी आबादी 34 से 94% तक है। वर्तमान में यहाँ भाजपा की सरकार है। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए भाजपा एक बार फिर पूर्वोत्तर में कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार की मुख्य वजह आदिवासी वोट बैंक रहा था। इन चुनावों में आदिवासी मतदाताओं ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया था। इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 27 पर जीत दर्ज की थी। 2018 में आदिवासी वोट बैंक के मुंह मोड़ने के बाद भाजपा ने इस तरफ फोकस किया और 2019 के लोकसभा चुनावों में आदिवासियों की 31 सीटें जीतने में सफलता मिली। आदिवासी समुदाय के जरिए भाजपा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी में है। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।